हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को वॉइस आ रही है? आप कंफर्म कर हरे देंगे कृष्ण गुरु जी, आ रही है। जी। तो आज का जो हमारा लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो गीता जी का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम मास के ऊपर पुरुषोत्तम योग। वो हम जो कल से पुरुषोत्तम मास लगेगा तो कहते हैं कि एक दिन पहले अधिवास कीर्तन करते हैं, जो कोई उत्सव होता है। तो आज हम ये पुरुषोत्तम मास के लिए हम लोग जो चैप्टर 15 है उसको पुरुषोत्तम योग का हम शुरू करेंगे और कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा। तो हमने एक इसके ऊपर क्लास भी ली थी पहले कि हमें पुरुषोत्तम मास में कैसे कैसे करना चाहिए। और ये इसको मल मास बोलते हैं, लोन का महीना बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो कई नाम है इस मास के। इस मास में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी डिस्कस किया था। लेकिन आज मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि हमें क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ग्रुप में डाल दिया था, मैंने शेयर किया था। शाम के टाइम भगवान कृष्ण को एक घी का दिया दिखाना चाहिए। तो आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं जो 15वां चैप्टर है उसका पहला श्लोक। तो आप में से कौन पढ़ेगा पहला श्लोक? मैं पढ़ू भैया। हाँ जी पढ़िए। पुरुषोत्तम योग श्री भगवान वाच द्रव्य मूल मदह शाख म अश्वत्थम प्रहारुपयम छंदासी यश्य प्रणानी यशतम वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि ये एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का आपकी साउंड नहीं आ ज्ञाता रही है। दीदी, थोड़ी सी तेज बोलो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हाँ थोड़ी सी। ठीक है भैया। भक्ति योग जी की बहता की विवेचना के बाद यह पूछा जाता है कि वेदों का कथा प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतः जो कृष्णा भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष की गई है।
जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में अशक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्त्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लुक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक है। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तु के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार ये सारे संगत को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्मा समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 360 अंश गोलार्ध में है और दूसरे अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है, क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है। अतः आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष के सुंदर हरी पत्तियों में आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच। अभी ये क्लास थोड़ी देर लैपटॉप से लूंगा क्योंकि मेरा चार्जर खराब हो गया, एक्चुअली चार्जर में शॉर्ट हो गया है। तो फोन से ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी बाद में, जितनी देर चलेगा लैपटॉप चलेगा। तो भगवान कहते हैं उद्र मूलम अधुसाकम अश्वत्थम पाहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदश्च वेदविता। अर्थात उदर मूलम मतलब जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अध मैंने नीचे की ओर, साखम मैंने शाखाएं, अश्वत्थम मैंने अश्वत्थ वृक्ष को, इसको बरगद का पेड़ भी बोल देते हैं और कई कई जगह पीपल का पेड़ भी बोल देते हैं। प्राहु कहा गया है, अव्यम शाश्वत, छंदासी वैदिक स्त्रोत,
यस्य जिसके, पर्णानि पत्ते, यह मैंने जो, तम मैंने उसको, वेद मैंने जानता है, स मैंने वह, वेद विद जो वेदों का ज्ञाता है। भगवान ने कहा जाता है ये एक शाश्वत बरगद का वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है यह वेदों का ज्ञाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक पेड़ की तुलना की गई है। हमारा जो संसार है इसको बोला जाता है भौतिक जगत, और जो हम लोग जो जाते हैं ऊपर भगवान के धाम वो है आध्यात्मिक जगत। तो कहते हैं कि जैसे आप जब किसी नदी के किनारे जाओगे ना, तो वहां पे अगर कोई बरगद का पेड़ खड़ा हो तो उसकी उसकी जो वो होती है परछाई होती है वो पानी के अंदर पड़ती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें ऊपर की ओर है और जो उसकी जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो नीचे की ओर है। मतलब वो उल्टा दिखाई देता है पानी के अंदर। तो उसी प्रकार जो ये आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा है ये संसार, मतलब भौतिक जगत। तो उसके साथ इसमें तुलना की गई है। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला शब्द बोला गया, श्री भगवान वाच। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। हम लोग कई बार भगवान शब्द की डेफिनेशन भी दे चुके हैं, सब लोग जानते ही होंगे। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक में भगवान के विषय में इस प्रकार की चर्चा की है कि हमने भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों चित्र के दर्शन किए हैं। हमने देखा है श्री कृष्ण वृंदावन में गायें, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि जल को भी आकर्षित करते रहे हैं। गोप बालक, गोपियां, नंद महाराज, पांडव, समस्त समाज ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। क्योंकि कृष्ण शब्द का क्या मतलब है? कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? हम लोगों ने चर्चा की है कृष्ण शब्द पे। आकर्षित करना। आकर्षित करना, जी बिल्कुल। कृष्ण धातु के साथ डय प्रत्यय जुड़ा है, तो सर्व को जो आकर्षित करता है उसका नाम क्या है? कृष्ण है। इसलिए यदि भगवान का कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता तो यह नाम है श्री कृष्ण। पिछले अध्यायों में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के द्वारा सेवा करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। मतलब कि तीन गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है। इससे ऊपर कौन सा गुण आता है? शुद्ध सत्व गुण, शुद्ध सतोगुण। तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जानकर व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भजन कर सकता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। उन्होंने इस श्लोक में बताया है जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है वह ज्ञान वेदों में है। और वेदों के ज्ञान का सार यही है कि श्री कृष्ण ही इस संसार रूपी वृक्ष, ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार की संसार रूपी वृक्ष की अविनाशी मूल है। भगवान ही मूल है। इस श्लोक में भगवान चर्चा करने वाले हैं अभी। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, अर्थात एक ऐसा वृक्ष जिसका मूल ऊपर है, तना नीचे है। आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा, बिल्कुल अटपटा महसूस हो रहा होगा आपको कि ऐसा कैसा पेड़ है ये। और देखो मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आप किसी जलाशय के नजदीक जाओ, तालाब के नजदीक जाओ, उसके नजदीक अगर कोई पेड़ खड़ा होता है
है ना, बरगद का, पीपल का, अगर आप उसको देखोगे तो आपको महसूस होगा कि जड़ें ऊपर की ओर हैं और जो उसके टहनियां हैं वो नीचे की ओर हैं। मतलब उसका मूल स्रोत ऊपर की ओर है और नीचे उसका तना है, ये दिखाई देता है उस पानी में। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल उल्टा है ये भौतिक जगत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक सृष्टि का वर्णन एक जंगल के रूप में किया जाता है। इस वर्णन में यह एक समानता तो है, जिस प्रकार जंगल जंगल में कोई अपना नहीं होता, सभी जीव अपने अपने कष्टों को दूर करने में तथा अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक संसार में किसी को अपना नहीं कह सकते। सभी लोग अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति भोगों की वस्तुओं में लगे पड़े हैं और अपने अपने कष्टों में संघर्ष करने में लगे रहते हैं। परंतु इस वर्णन में एक कमी यह है, जिस प्रकार जंगल में केवल एक ही धरातल में होता है सब कुछ, उस प्रकार यह भौतिक सृष्टि का एक ही धरातल पर नहीं होता है। इस भौतिक सृष्टि के अनेक धरातल हैं। इस पृथ्वी के नीचे 7 धरातल हैं, फिर पृथ्वी एक धरातल है और इस पृथ्वी के ऊपर 6 धरातल हैं। कोई बता सकता है कि इस हमारी जो पृथ्वी है इसके नीचे क्या है और ऊपर क्या है? कोई भी एनीवन? भैया ऊपर का तो पता है, नीचे का नहीं पता। हाँ जी, ऊपर तो पितरलोक है। कि बे 7 नीचे है, 7। पाताल में क्या? हाँ जी, जस्ट हमसे हमसे ऊपर पितरलोक है। एक मिनट, सुतल एक 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 करके, एक एक करके, ऐसे दोनों कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। जी बोलिए। जस्ट हमसे ऊपर तो पितरलोक है। पितृलोक है? हाँ जी। अच्छा जी, और कौन सा लोक है? फिर उससे ऊपर तो जैसे सतलोक हो गया, ब्रह्मलोक, शिवलोक, और सबसे लास्ट में है गोलोक धाम। हाँ जी, जैसे पितरलोक हुआ है, नहीं फिर ऊपर नहीं, जैसे ये ये तो ऐसा, स्वर्ग ये है। वो तो बहुत ऊपर है जिनके बारे में आप बातचीत कर रहे हो, वो जो ऊपर तो बहुत जस्ट ऊपर तो पितरलोक है भाई। ऐसा होता है। ये टोटल 14 लोक हैं जो हमारे ऊपर हैं। एक तो है भूलोक, एक भूलोक, एक स्वरलोक, एक महलोक, एक जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। ये 7 तो हैं ऊपर और 7 हैं नीचे। नीचे कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ठीक है ना? जब बलि महाराज के यहाँ चौकीदार बनने थे भगवान, तो भगवान ने सुतल लोक में ही तो दिया था राजा बलि को। बीच में है, पृथ्वी बीच में है, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। ठीक है ना? तो आगे क्या कह रहे हैं कि यदि ये सभी धरातल जंगल के समान है तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही जंगल कैसे कहा जा सकता है? इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जंगल के समान बताने के लिए यह कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसा वृक्ष है, जो सारा ब्रह्मांड है एक वृक्ष के साथ तुलना की गई है, जो इतना बड़ा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसी वृक्ष में समाया हुआ है। ऊपर नीचे के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उस पेड़ की शाखाएं हैं, नीचे वाले लोग भी और ऊपर वाले। आपने देखा होगा कई बार बरगद का जो पेड़ होता है उसमें शाखा के साथ शाखा लिपटी रहती है। कई बार तो कहते हैं कि वो पेड़ 1-1 किलोमीटर तक फैल जाता है, बरगद का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यह वृक्ष इतना बड़ा है कि इस वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग लोकों के समान है।
इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि एक ऐसा जंगल है जिसके अनेक धरातल हैं। इस भौतिक सृष्टि में जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। तो यह उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यक्ति एक ही वृक्ष के अंतर्गत वृक्ष की, अगर आप कई बार जब हम लोग जामुन तोड़ने चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जामुन अच्छे नहीं लगे हुए तो नीचे वाले से तोड़ लेते हैं, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, है ना, हम लोग जाते हैं ना। उसी प्रकार ये जो वृक्ष की शाखाएं हैं, ये जो टहनियां हैं, ये एक एक लोक हैं जो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें वो मिलती हैं। तो व्यक्ति वृक्ष की किसी भी शाखा में रहे, यह वास्तव में अपने घर से दूर एक जंगल ही है। घर कौन सा है हमारा? घर है गोलोक वृंदावन, और ये सारा का सारा एक जंगल है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना एक बरगद के वृक्ष की से की गई है। जो व्यक्ति इस काम कर्मों में लगा हुआ है, जिसकी इच्छाएं हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं निष्काम नहीं होता वो, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा हित होता है कि हमने ये करना है। उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत ही नहीं है। भाई आप जितने काम कर्म करोगे उतना इस पेड़ के अंदर फंसते चले जाओगे। वह एक शाखा से दूसरी ओर, दूसरी से तीसरी ओर, वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो व्यक्ति इस वृक्ष में आसक्त है उसकी जिंदगी में कभी मुक्ति नहीं हो सकती। आगे क्या कह रहे हैं, इस वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है, जैसा कि उसने बताया कि जो इसकी जड़ है ना, वो ऊपर की ओर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये संसार रूपी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जैसा वृक्ष इस भौतिक सृष्टि के अंदर नहीं पाया जाता। सामान्य वृक्षों का मूल जो पृथ्वी के अंदर होता है, हम लोग जब देखते हैं कोई पेड़ देखते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? भूमि के अंदर होती है ना। लेकिन जो ये है ये ऊपर की ओर है। यद्यपि सामान्य वृक्ष का पोषण उसके मूल के द्वारा ही होता है। भाई मूल में पानी देंगे तभी तो पोषण होगा, परंतु मूल का पोषण मिट्टी के द्वारा होता है। परंतु यह संसार एक वृक्ष ऐसा है जिसका मूल ऊपर है और निराधार है। इस मूल से संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है, परंतु इस मूल का पोषण मिट्टी के द्वारा नहीं होता। सामान्य वृक्ष में के मूल में जड़ता होती है, जड़ होती है, परंतु इस वृक्ष के मूल में किसी प्रकार की कोई जड़ता नहीं है, बल्कि ये चेतन है। वह केवल चेतन ही नहीं बल्कि जितने चेतन जीव हैं उनमें भी परम चेतन है। मतलब भगवान के बारे में बात की जा रही है कि भाई जीव, चेतना तो जीव के अंदर भी होती है ना, लेकिन जो वृक्ष की जो जड़ होती है वो तो जड़ है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है। श्री कृष्ण ही संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, जिन्हें हम कठ, जो हमारे उपनिषद है 108, उसमें एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी नित्य जीवों में परम नित्य हैं। वे सभी चेतन जीवों में परम चेतन हैं, और वे सभी प्रकार के सभी जीवों की आवश्यकता को पूरी करते हैं। इस प्रकार वृक्ष का मूल संपूर्ण वृक्ष का पोषण करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान इस संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। कैसे ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कि जितने भी देवी देवता हैं ये लोग सब ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? परम ईश्वर है, सच्चिदानंद है, जो गोविंद के नाम से जाना जाता है और सभी कारणों का कारण है। तो यहाँ यही बता रहे हैं श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। ब्रह्मा शिव विष्णु ये सब के भी मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की सेवा हो जाती है। क्यों जी? अब देखो जड़ में पानी देते हैं तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है
ऐसा बोल रहे हैं। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है। जिस प्रकार मूल का सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचाई हो जाती है। और क्या है, जो इस वृक्ष का जो तना है ना वो नीचे है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृक्ष का मूल तो ऊपर है परंतु तना नीचे है। लेकिन जो हमारे यहाँ पेड़ होते हैं उनके साथ क्या होता है, जड़ नीचे की ओर होती है, तना ऊपर की ओर होता है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ मूल ऊपर की ओर है, तना नीचे की ओर है। यहाँ पर तने का अर्थ है ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक। यह समझने की बात है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल से तना निकलता है, फिर तने से आगे शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के मूल भगवान श्री कृष्ण है, तना ब्रह्मा जी है। श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी फिर आगे की सृष्टि को करते हैं। हमारे ज्ञान की शिष्य परंपरा भी श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। हमारा जो संप्रदाय है, हम लोग भी तो भगवान कृष्ण ही हमारे मूल गुरु है ना ऊपर। भाई भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को दी, ऐसे तो चला आया है। फिर तने के द्वारा रस आगे की शाखाओं में जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा फिर यह ज्ञान अन्यों को प्राप्त होते हुए हमें हमारे श्रील गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है। और इस वृक्ष को क्या कहा गया है, अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण बरगद के वृक्ष के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या पीपल का पेड़ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष की तुलना पीपल के पेड़ से क्यों कर रहे हैं। वे संसार रूपी वृक्ष की तुलना वट वृक्ष से क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि हम विचार करें तो वट वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि पीपल का वृक्ष वट वृक्ष के समान विस्तृत नहीं होता, ज्यादा बढ़ता नहीं है पीपल का पेड़। परंतु यहाँ पर हमें समझना चाहिए, वट वृक्ष में अनेक जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और वो पृथ्वी में प्रवेश करके मुख्य जड़ के समान वृक्ष को पोषण प्रदान करती हैं। तो संसार रूपी वृक्ष की तुलना यदि वट वृक्ष से की जाएगी तो हमें मानना पड़ेगा कि संसार रूपी वृक्ष में भी अनेक जड़ें ऐसी होनी चाहिए जो मुख्य जड़ के समान वृक्ष को पोषण दे सकें। परंतु संसार रूपी वृक्ष में ऐसी कोई भी बात नहीं है। संसार रूपी वृक्ष में केवल एक ही जड़ है, वह जड़ है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण संसार को पोषण प्रदान करते रहते हैं। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 17, 18, 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे एकमात्र पुरुषोत्तम हैं जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार समझ लेता है वह उन्हीं का सभी प्रकार से भजन करता है। और भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण इस संसार रूपी वृक्ष को अव्यय कह रहे हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित। वह क्या होता है, अव्यय शब्द के अर्थ पर हम विचार करें तो समझना चाहिए वह शब्द का अर्थ होता है कमी। इस प्रकार अव्यय शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जिसमें कोई कमी नहीं होती। इसका अर्थ है कि संसार रूपी वृक्ष जीव के लिए एक ऐसा बंधन है जिसमें काल के बीतने पर भी स्थिरता नहीं आती है। यह बंधन अपने आप कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी क्षीण नहीं होता। केवल श्री कृष्ण ही हमें इस बंधन के द्वारा बंधन से छुड़ा सकते हैं। और आगे क्या, जो ये इसकी जो तीसरी लाइन है, छंदांसी यस्य पर्णानि, वैदिक मंत्र ही वृक्ष के पत्ते हैं।
वृक्ष के पत्तों की तुलना किससे की गई है? वैदिक मंत्रों के द्वारा। इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे आचार्य लिखते हैं, वैदिक मंत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड के द्वारा आकर्षित होता है, उसमें ज्ञान कांड, भक्ति कांड, भक्ति मार्ग और कर्म कांड के बारे में वर्णन है वेदों में, तो वह इस वृक्ष की सुंदर पत्तियों के द्वारा आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है। यह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है कि वह इस वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वृक्ष को प्राप्त करना, मतलब कि इस वृक्ष को काट के जब ही जाया जाएगा आध्यात्मिक जगत, मतलब इस भौतिक जगत के जो हमारे बंधन को हम लोग यहाँ से भगवान की सेवा करके और भगवत धाम जाएंगे आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि वेदों की वाणी पुष्पिता है। भगवान कह रहे हैं वेद मंत्र ही इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। परंतु गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा था वेदों की वाणी पुष्पिता है, अर्थात वेद मंत्र फूलों के समान है। यह समझने की जरूरत है कि श्री कृष्ण यहाँ पर वेद मंत्रों को संसार रूपी वृक्ष के पुष्प न कहकर पत्ते कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पीपल के वृक्ष में पुष्प नहीं होते। वे पीपल के पेड़ में कभी फूल तो लगते नहीं, उसमें पत्ते होते हैं। परंतु कहने का अर्थ यह है कि वेद मंत्र ही संसार रूपी वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार पुष्पों के द्वारा वृक्ष की शोभा होती है, उसी प्रकार पीपल के वृक्ष की शोभा उसके पत्तों के द्वारा होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति कर्मकांड के मंत्रों के द्वारा अपने सुखों को बढ़ाना चाहता है तो उसे भोगों की प्राप्ति तो अवश्य होगी। हाँ जी, मनोहर शर्मा जी क्या कह रहे हैं प्रभु जी आप? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। मनोहर शर्मा जी, प्रभु जी इनको आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार अपना वो चेक कीजिए, बाकी सबको आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। तो हमें भोगों की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, परंतु जिस प्रकार पत्ते मुरझा जाते हैं उसी प्रकार उनके भोग भी काल के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तो अंतिम शब्द जो इसका है वो है, क्या है? यह तमा वेदा स वेदविता, अर्थात जो व्यक्ति इस वेद वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। उसका अर्थ यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि संसार रूपी वृक्ष के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है और हमें इस वृक्ष के मूल श्री कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए, उनके धाम में जाना चाहिए, ताकि हम उस संसार रूपी वृक्ष और जंगल से निकलकर अपने घर वापस जा सकें। तो ये है इस श्लोक का तात्पर्य। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। हाँ जी भैया, आया समझ। हरे कृष्णा जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। भैया थोड़ी शॉर्ट समरी नहीं हो जाएगी? जैसे तो काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है और थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट भी लग रहा है। शॉर्ट समरी में कहने का तात्पर्य ये है कि देखो जो ये संसार है ना, इस संसार की एक वृक्ष के समान तुलना की गई है
ये एक वृक्ष है। जैसे होता क्या है ना, जो हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं उसकी तो जो हरे कृष्णा जी, तो हम कह रहे थे कि जो जो ये संसार है इसकी तुलना एक पेड़ की तरह की गई है। जो हमारे इस भौतिक संसार में जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे की तरफ होती है, और जो उनका जो तना है वो ऊपर की ओर होता है, और जो उनकी शाखाएं हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे जो ये जो संसार है इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं, तना नीचे की ओर है, और नीचे ये सारी के सारे जो लोक हैं ये शाखाएं हैं। तो अगर हम जो ये जो पेड़ है, जो ये पेड़ के जो पत्ते हैं, वे पत्ते किसके समान है? वे पत्ते हमें आकर्षित करते हैं, वैदिक मंत्रों के समान है वो। और वो जब हम कर्मकांड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उससे हमें संसार के भोगों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन जब वो पत्ते सूख जाते हैं तो वो भोग खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें अगर हमें इस संसार से भगवान की तरफ जाना है, अगर अगर अपने घर वापिस जाना है, क्योंकि हम लोग अभी जंगल में हैं, इस धरातल की जो तुलना है वो जंगल के समान की गई है इस पृथ्वी की। तो अगर हमें अपने घर जाना है, हमारा घर क्या है? बैक टू गॉड हेड। हमें भगवान कृष्ण के पास जाना है, गोलोक धाम जाना है, तो हमें उस जड़ की शरण लेनी पड़ेगी। और इसकी जो मूल है इस पेड़ की, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। इस सृष्टि के मूल है भगवान श्री कृष्ण, और तना है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा आगे सृष्टि हुई है ना। तो अगर हमें इस जंगल को छोड़ के अपने घर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस मूल की शरण लेनी पड़ेगी, और हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी। जिससे क्या होगा? ये जो पत्ते और फूल हैं जो हमें आकर्षित कर रहे हैं, इसकी तरफ आकर्षित ना होके हमने जड़ की तरफ जाना है। ठीक है? अब अच्छे से समझ में आया भैया। वो थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोगों ने कभी सुना होता नहीं है, हाँ, तो एक्सपीरियंस हो गया ना। हाँ जी, तो उससे फिर थोड़ा सा रह जाता है। ये टॉपिक तो कभी सुना भी नहीं, ये टॉपिक फर्स्ट टाइम सुना है। भगवत प्राप्ति का तो फिर भी कैसे काफी बार रिपीट हो एक्चुअली चुका है क्या है ना, हमारा। हम लोगों ने गीता पढ़ी अपने अकॉर्डिंग। हम्म, हमने अपने जो हमारे जो आचार्य समझाते हैं ना, है ना, हमने उनके अकॉर्डिंग पढ़ी होती तो हमें हर चीज समझ आती। लेकिन हमने उसको पढ़ लिया, देख लिया, बस हो गया। हमने ये नहीं सोचा कि भाई कई बार क्या होता है ना, बच्चा टॉपिक कर चीजों को कंप्लीट तो कर लेता है, लेकिन देखो फिर टीचर की तो आवश्यकता होती है ना। विदाउट टीचर तो फिर आप घर में तो कितनी बुक्स लाके पढ़ लो, स्कूल में भी एडमिशन लेना पड़ेगा, टीचर की आवश्यकता भी पड़ेगी। इवन स्पेशल कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता भी पड़ती है टीचर के अलावा भी। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें भगवान के धाम के बारे में भी वर्णन किया गया है। भगवान का धाम कैसा है? ये हमारे पास 30 दिन है। 30 दिन में से लगा लो हम लोगों को दिन मिलेंगे, नियर बाई 30 में से 20-22 दिन ही मिलेंगे। 20 दिन, इसलिए हमने आज से ही शुरू कर लिया, क्योंकि 20 श्लोक हैं इस चैप्टर में, कि भैया 20 दिन में हमारे 20 श्लोक कंप्लीट हो जाएं। चैप्टर तो छोटा ही है भैया ये। चैप्टर छोटा है, हाँ, जब भी छोटा हमने है लिया बहुत ना, अच्छा। भाई 20 श्लोक है इसमें। और हम इसके साथ साथ एक मंगल गीत भी शुरू करेंगे, क्योंकि देखो इस जो पुरुषोत्तम का जो महीना है ना, इसमें मंगल गीत करना चाहिए। मंगल गीत बोले तो जो जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि उससे भगवान बड़े खुश होते हैं जगन्नाथ जी के लिए। क्योंकि पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम मुझे धाम बहुत याद बोला नहीं है, जाता है, जगन्नाथपुरी मैंने धाम। याद कर लिया। बिल्कुल, तो हम कल कल से उसको जब क्लास शुरू करेंगे ना, पहले उसको गुनगुनाएंगे, उसके जो 8 आपने बताया पंक्तियां था हैं। ना, नेक्स्ट क्लास जब ये क्लास शुरू की तब आपने बताया था कि मंगल गीत, जगन्नाथ अष्टकम और दशावतारम ये सुनने चाहिए, तो मंगल गीत मैंने याद कर लिया। मंगल भैया कल ग्रुप में भेज देना। मैं भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा, कि जिससे आप लोग उसको अपना निकाल लो, है ना। और ठीक देखो, है। इस बहाने क्या होगा, एक तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग हमारा डेली की डेली पढ़ना और सुनना हो जाएगा, कथा सुननी हो जाएगी, साथ साथ मंगल गीत हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो रह गया, हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठीक है, भगवान के लिए कुछ विशेष करना है, जैसे हरि नाम ज्यादा करते हैं, है ना। भागवतम का अगर कोई 2 पेज भी आप पढ़ सकते हो, वो पढ़ लो। जगन्नाथ अष्टकम भी मैं इसमें भेज दूंगा, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, आप वो पढ़ो। और शाम के टाइम एक भगवान को दिया दिखा दो, देसी घी में जोत लगा के एक दिया दिखा दो ठाकुर जी को। और अगर आप चीजें छोड़ सकते हो कुछ, तो बहुत अच्छी बात है, 1 महीना ही छोड़ के देखो। ठीक है ना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। बाकी आज एक सुंदर दिन भी है, कि आज सोमवती अमावस के दिन हमारे जो यमुना महारानी है, उस वो भगवान जी के चरणों को छूने के लिए उसने वृंदावन के अंदर जो हमारे जो ज्ञान गूदड़ी नामक स्थान है, उसमें प्रवेश कर लिया है। और जो हमारे जो ब्रिजवासी लोग हैं, उन्होंने इसको बाढ़ना मान के, और उसको वो एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी 1978 में हुआ था। 1978 के बाद अब हो रहा है, क्योंकि देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो यमुना जी तो अ, घाट तक बहती थी, वो घाट तक बहती बहती थी। लेकिन हुआ क्या ना, अब हम लोगों ने वृंदावन में इतना विकास किया, कि जिससे हम लोगों ने बांध बना दिए और चीजें बना दी। अब देखो, हमने तो वो तो किया ही है ना। लेकिन आज जो यमुना जी है, वो अपनी जो उनकी एक्चुअल जो स्थिति है, वो उसमें आ गई। बल्कि आज हमारे जो रामानुज संप्रदाय से जो मूलक पीठ के जो महाराज जी हैं, राजेंद्र दास महाराज जी हैं, उन्होंने कितने सुंदर ठाकुर जी को नौका में बिठा के विहार कराया। और चार पांच 4 से 4.5 फुट पानी था। अब आप देख लो, मतलब हर आदमी पानी के अंदर चल रहा था, और भगवान को नौका विहार करा रहे थे। मतलब उन्होंने इस बाढ़ को भी एक उत्सव का स्वरूप दे दिया, क्योंकि भगवान अपने आप कृपा करने वाले हैं। तटिया स्थान में भी पहुंच गए भैया, कौन सा परिक्रमा मार्ग है ना, हाँ जी, उधर भी पहुंच गए। उनके स्थान में भी वहां थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादा हाँ ज्ञानपुरी में हाँ, ज्यादा पहुंची है। अभी आज मैंने देखा था, ऐसे तो दिखा कल रहे थे। कल राधा वल्लभ तक भी आ गई थी गली में। हमने कल बाके बिहारी का मंदिर ठीक है, और बाके बिहारी के मंदिर के पास तो नहीं आई होगी। नहीं, बांके बिहारी जी में आज आ जाएगी, रात में अगर पूरी तेज रहा ना, तो बिहारी जी की गली में पहुंच जाएगी आज। आज बिहारी जी के पास पहुंच जाएगी यमुना। भाई, बिहारी जी के तो चरणों से निकली है ना, तो चरणों में तो आएगी ना। भाई, दासी है भगवान की। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है पुरुषोत्तम मास को लेके कोई है, तो आप पूछ सकते भैया, हैं। जैसे आपने गंगा जी का प्राकट्य के बारे में बताया था, ऐसे कभी यमुना जी के बारे में भी बताना। जी बिल्कुल बताएंगे, किसी दिन इसके ऊपर स्पेशल क्लास रखेंगे। हाँ जी, डॉक्टर
कामिनी दत्ता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। राम जी, कैसे हो आप? आज आप पहली बार आए हो? जी गुरुजी, मैं पहली बार ही आई हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे या- मैसेज अभी भेजा था। जी मैं पहले तो आपको क्षमा चाहूंगा, आप मेरे को गुरुजी वगैरह मत बोलो, प्रभु जी तक ठीक है, क्योंकि हमारा वो स्थान नहीं है। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। जी, तो आप डेली आओ, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमें क्या करना चाहिए, और हमें ये जो संसार में जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक, ये हमें क्यों सता रहे हैं, ये हर एक जीव को सता रहे हैं। जैसे आजकल जो ये बाढ़ का जो बारिश का सिलसिला चल रहा है, इसको बोलते हैं अधिदैविक। जो दैविक शक्तियों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, वो हमें क्यों मिलता है? आदि भौतिक बोले तो जो भौतिक जीव के द्वारा दुख प्रदान किया जाता है, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को देते हैं। आध्यात्मिक बोले तो जो हम टेंशन होती है जो हमारे को, हम लोग बिना बात पे टेंशन लेके बैठ जाते हैं अपने आप में, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। तो ये जो तीनों प्रकार के जो दुख हैं, इसके अलावा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आप तो अच्छे से जानते होंगे, आप डॉक्टर हैं, कि जीव की क्या स्थिति होती है गर्भ में। तो ये आप जानोगे धीरे धीरे, और आगे आगे पता चलेगा आपको। आप कहाँ से हैं? प्रभु जी, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप अभी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये मेरी दोस्त है और आज मेरे को पता है ये मतलब कान्हा जी बहुत प्यार करती है कान्हा जी को, तो मैंने आज कुछ लोगों को ऐड किया। मेरा स्टूडेंट है मनोहर और ये कामिनी है, तो इसको आप प्लीज ऐड कर लेना दोनों। हरे कृष्ण। नहीं, मैं इनको ऐड कर दूंगा, मेरे को नंबर भेज देना आप, मैं इनको ग्रुप में ऐड जी कर प्रभु। देता। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? शिवानी जी, समझ हाँ आया? जी। हाँ जी प्रभु जी, समझ आ गया। आ गया ना? हाँ तो जी। देखो, आप सभी लोग एक कॉपी भी बना लीजिए, उसमें थोड़ा लिखोगे ना, लिखने से और ज्यादा समझ आएगा चीजों को। हाँ जी, शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हाँ जी समझ प्रभु आया जी, समझ आ हाँ जी प्रभु जी, कि समझ आ संसार रहा की है। तुलना कैसे पेड़ के द्वारा की गई है, हाँ जी और हम प्रभु। लोग इस पेड़ में ही फंसे पड़े हैं। कभी कभी इधर जाने की सोच रहे हैं, कभी उधर जाने की सोच रहे हैं, अपने कर्मों के द्वारा। कभी नीचे वाले लोकों में जाते हैं, कभी ऊपर वाले लोकों में जाते हैं, लेकिन हाँ जी। जो इसका मूल है, मूल में हम लोग नहीं जा पाते। हम जंगल में ही इधर उधर घूम रहे हैं। अगर हमें सही अपने बात है। घर जाना है, तो हमें जो ये जड़ है, ये जो जड़ कौन है? भगवान मूल है। हम लोग देखो कई बार एग्जाम्पल देते थे ना, कि भाई हमें हमें जड़ में पानी देना चाहिए, है ना? और देखो हाँ जी। भगवान ने 15वें अध्याय में अपने आप बता दिया कि मैं मूल हूं, मैं जड़ हूं, खुद ही बता दिया भगवान ने। ठीक है ना? हाँ जी। तो उनको, उनकी शरण में हम लोग, उनके द्वारा जो कार्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि कलयुग में दिया गया है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के द्वारा हम उनकी सेवा कर सकते हैं। दूसरा, हम
भगवान का प्रसाद खाके, वो भी एक किस्म की सेवा है, क्योंकि पहले तो भगवान को भोग लगेगा और फिर हम उसको पाएंगे, तो हमारे कर्म उससे भी कट जाएंगे। एकादशी व्रत का पालन करके कर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी। और माता जी अभी क्या नाम, ये हमारा जो एक संडे है, ये संडे 23 तारीख का संडे है। इसकी जो हमारे जो रविवार को हम लोग हरिनाम प्रभात फेरी निकालते हैं, ये फेरी हमारी मिशन चौक पे के सामने एक बीना दीदी हैं, उनके घर पे समापन होगी, जो जी प्रभु पुरुषोत्तम जी। मास की पहली फेरी होगी। जो हमारे सोनीपत के भक्त हैं, अगर कोई भी इस पुरुषोत्तम मास में प्रभात फेरी का समापन कराना चाहे तो आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इस पुरुषोत्तम मास में लोग पता नहीं कितने कितने कार्य करते हैं, दान, तप, जप, तीर्थों में, है ना, भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करना, इसमें विशेष विशेष महत्व है। जी प्रभु जी। हाँ जी, क्योंकि अभी हमारे पास डेट्स खाली हैं, फिर ये फिल हो जाएंगी तो फिर हम लोग आपको दे नहीं सकेंगे। अभी खाली है, 30 तारीख वाली भी खाली है अभी। जी प्रभु जी, मैं बता दूंगी। हाँ, आप एक बार देख लीजिए जैसा भी है। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। भैया हरे कृष्णा भैया, जो ये ऊपर के लोग बताए थे ना भैया, मैंने नीचे के तो लिख लिए, ऊपर के रहते हैं। ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल अच्छा, दूंगा। ठीक है भैया। हाँ जी, क्योंकि अभी मेरा भी लैपटॉप बंद होने वाला है, क्योंकि इसका चार्जर शॉर्ट कर गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग इस क्लास को विश्राम देते हैं, क्योंकि फिर सुबह मॉर्निंग में उठना भी है ना, कल से पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। एक टाइम प्रसाद खाना भैया? अच्छा है, नियम बना सकते तो बहुत अच्छा है, बनाओ। एक टाइम फलियार खा लो, एक टाइम अन्न खा लो। प्रसाद कल। हाँ जी। हरे हाँ कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए। प्रभु जी, अगर हम ये जो आपने एक चीजें लिस्ट भेजी थी, जैसे कोई चीज छोड़ने वाली थी, अगर अगर हम उसमें से कोई चीज ना छोड़ पाए तो? कोई बात नहीं, देखो कुछ तो करते हो, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना है। जी प्रभु सारा जी। कर लो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो देखो, ज्यादा नहीं तो देखो, जैसे सरसों का तेल अवॉइड करो इस महीने प्रभु में। जी, वही वही चीज खाते ना, सिर्फ एक सरसों का तेल ही खाते हैं, तो इसलिए उसी मूंगफली के का लिए रख लो, जैतून ऑलिव ऑयल यूज कर लो, आप देसी घी यूज कर लो, सबसे बेस्ट है। जी प्रभु जी। ये हो सकता है ना, ठीक क्योंकि है प्रभु जी। हमारे कार्तिक में भी यूज नहीं होता ना। कार्तिक में देखो, जब भगवान राम जी आए थे ना, तो हम लोगों ने हाँ जी। देसी घी में दिए जलाए थे, लेकिन आजकल थोड़ा विचार बदल गया। चाहे ये लगा लो, लोग कंजूस हैं या धन का अभाव है, कि भाई हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं। समय बदल गया है ना, तो कार्तिक में भी यही होता है, तो हमें करना चाहिए कुल मिला जुला के। बाकी प्रभु नियम जी, वो बात भी, हाँ जी, वो बात भी ठीक है, लेकिन सरसों का तेल हेल्थ के लिए भी कहते हैं अच्छा है, तो इसीलिए सरसों का तेल शुरू किया नहीं, था। वो है, मैंने मना नहीं किया आपको, लेकिन हाँ कार्तिक जी। में। बाकी जी प्रभु। हमारे मठ के अंदर भी 11 महीने सरसों का तेल ही यूज होता है, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल ही यूज होता है। लेकिन जो कार्तिक है और जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें यूज नहीं होगा, जी प्रभु जी। इसमें बैन होता है। ठीक है। है ना भैया? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। पूरे सरसों में चार पूरे चतुर्मास में यूज नहीं होता ना क्या चीज है? सरसों का तेल? नहीं, चारों मास में नहीं, ओनली कार्तिक। जैसे अब पुरुषोत्तम आ गया तो पुरुषोत्तम में वो होता है अभी सोयाबीन तो ऑयल। चतुर्मास
पता नहीं, मैं तो इसलिए मैं तो जो पूरे चतुर्मास में तो पिछले भी अब मूंगफली का नहीं देवी नहीं यूज किया। नहीं, आप जो मैं आपको भेजा गया है ना, आप उसको ध्यान से पढ़ना। सरसों का तेल ओनली कार्तिक के लिए, हर इस साल पुरुषोत्तम आ गया तो पुरुषोत्तम में भी, अदरवाइज आप तीनों के तीनों, हम भी कल भी हम लोग सरसों का तेल का वो लेके गए थे मठ की सेवा के लिए, तो मेरा शायद चलता है, ध्यान नहीं रहा, मैं तो मूंगफली का ही तेल यूज चलता है, कर रही हूँ। चलता है, बिल्कुल चलता है। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं सेकंड नंबर श्लोक के साथ। हाँ जी, प्रभु जी, मैंने एक चीज पूछनी थी। पूछिए पूछिए। मैंने लास्ट सेशन तो नहीं अटेंड किया, ये मेरा पहला ही सेशन है, तो बस मैं अब आप जा रहे हैं तो मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कौन सी चीजें हैं जो हमें छोड़नी है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहला सेशन नहीं किया है अटेंड से। जी जी जी, एक्चुअली एक तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है अच्युत कृष्ण दास के नाम से, हमने उसमें वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां से भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके नंबर ठीक है। पे, आप वो भी सुन सकते हो। पुरुषोत्तम मास की महिमा भी है उसमें। और दूसरा, जो आज के जो वो हैं, जो आज हमने डाली थी, 1 मिनट में बता देता हूँ, सभी को थोड़ा सा और हो जाएगा। हम लोग इसमें बैंगन है यूज ना करें, टमाटर, बीन्स, परवल, घिया, लोबिया, गाजर, मशरूम, सलगम और जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो हमें नहीं लेनी है। दालों में उड़द की दाल, चने की दाल, राजमा, लोबिया, मसूर का प्रयोग नहीं करना है। सरसों के दाने, तिल का तेल, तिलों के दाने प्रयोग नहीं करने हैं। उसके बाद आपका अगर कुछ प्रयोग करना है तो हम देसी घी यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं हम लोग। इसमें इस मास में ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करें, फालतू फंड की गपशप ना करें, ऐसे लोगों से बचें जो लोग भगवान की सेवा ना करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, उनसे बचें। पुरुषोत्तम मास में हमें भगवान जगन्नाथ जी का जो अष्टकम है वो गाना चाहिए, नरसिंह स्तोत्र, मंगल गीत गाना चाहिए, और जो ये पुरुषोत्तम योग चैप्टर है इसको पढ़ना चाहिए, और जो दशावतार स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। ये हैं इस पुरुषोत्तम मास के नियम। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और अगर किसी वैष्णव को आप भोजन करा सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। देखो, अब आप कहोगे जी अब हमें तो पता नहीं वैष्णव कहाँ मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, हमारे मंदिरों में भगवान की सेवा होती है, वहां साधु संत रहते हैं, तो आप लोग उनके लिए अगर कुछ करना चाहें अपने सामर्थ्य अनुसार, उसके लिए किसी के ऊपर कोई वो नहीं है ना। अगर किसी तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, वहां जाएं, स्नान करके आए, है ना, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम्स हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। ये भागवत भजन गीति जो है ना गुरु जी की, जी इसी में मंगल गीत और वो सारा मिल जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ मेरे पास है ना ये, मैं हाँ तभी। जी, मैं आपको ये जो चीजें है ना, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में सबको, ठीक है गुरु, ठीक है प्रभु जी। जिससे ये है ना कि हम लोग इसको धीरे धीरे, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आजकल तो यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे उसकी वो भी दी हुई हैं, जैसे हम गाते हैं ना, आप उसको साथ में लगा लो और साथ में रख लो बुक को, आप धीरे धीरे गाना भी सीख जाओगे। और जब आप 1 महीना लगातार करोगे ना, मेरे हिसाब से आपको 1 महीने में वो कंठस्थ याद भी हो जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी है छोटी गौरांगी, उसको मंगल गीत की 6 लाइन याद हो गई हैं,
वो डेली सुनती है और वो डेली बोलती है साथ साथ। मेरा बेटा है, बेटे को भी 2-3 लाइनें याद हो गई हैं। तो आप सबको भी हो सकती है भाई। देखो वो तो छोटे बच्चे हैं, जब उनको हो सकती है तो हमारे को भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हम लोग इस क्लास को विश्राम देते हैं यहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम जी। प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य ठीक है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मिल रहा है। ठीक है। आप वृंदावन गए होंगे शायद? आप लोग वृंदावन हो? नहीं नहीं, मैं तो घर में ही हूँ। अच्छा, हम लोग वृंदावन गए थे कल। हाँ, मेरे को लगा था। हम लोग वृंदावन गए थे कल सुबह, मॉर्निंग में 4 बजे गए थे हम लोग, और रात को हाँ 11 जी, सवा 11 बजे तक आए। हाँ जी, जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे। हाँ जी, विशाखा दीदी। उनको आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ जी, विशाखा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रश्न नहीं है। समझ आ गया ना कैसे पुरुषोत्तम मास करना है कल से? हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने 3 नेचुरल। भैया हाँ जी। यमुना जी ना गेट नंबर 2 तक पहुंच गई है बांके बिहारी जी के मंदिर में ना। वो तो पहुंच ही जाना है जी, ठाकुर जी चरणों में तो हाँ जाएगी और जाएगी। हाँ, पहुंच चुकी है वो वहां पर, अभी मैसेज आया है। ठीक है, ठाकुर जी अपने आप देखने वाले हैं, उन्होंने देखना है कैसे क्या करना है। वो उनके चरण स्पर्श जरूर करेंगे ना, मतलब। ये तो रहेगा जी। हम लोगों ने स्थान घेर लिए, है ना। चलो ठीक है फिर। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे